हेलो दोस्तों। आज हम एक कहानी सुनेंगे फ्रांसिस अनातोले की, जो एक विदेशी लेखक हैं, लेकिन उनकी कहानी बहुत ही शानदार है। बाजीगर नाम से एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। होता ये है कि एक करतब दिखाने वाला व्यक्ति रहता है, बरनबी नाम का। तो वो फ्रांस में रहता है और अपना करतब दिखा करके जैसे तैसे गुजारा करता है। उसके पास खुद का घर नहीं होता है, बहुत गरीबी हालत में वो अपना जीवन यापन करता है। किंतु उसका करतब देख करके लोग उसको रुपए पैसे या जो भी सामान है वो दे देते हैं। होता ये है कि सर्दियों में चूँकि यूरोप की सड़कों पर बर्फ़ जम जाती है, तो उसका तमाशा देखने के लिए कोई नहीं रह जाता है। तो बेचारे को कई रात भूखा और ठंड से तड़पते हुए अपना गुजारा करना पड़ता है। एक बार वह रास्ते से जा ही रहा था कि वहाँ पे चर्च के फादर दिखे और उन्होंने कहा, पादरी ने, कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा। तो उसने अपना नाम बताया और उनका अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे हिसाब से संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य कौन सा है। तो उन्होंने कहा, मुझे तो नहीं पता, मैं तो अपना काम करता हूँ, अपना पेट पालता हूँ, लेकिन आप ठहरे ज्ञानी, मैं मूर्ख। तो पादरी उसकी इतनी सरलता से, जो सरल व्यक्तित्व था उसका, उससे बहुत ही प्रभावित होता है और फिर उसे बोलता है कि तुम अपना गुजारा करना तो तुम्हारा बहुत मुश्किल है, सर्दी का मौसम आ गया है, तो तुम हमारे यहाँ पुजारी क्यों नहीं बन जाते, पादरी बन जाओ। देवी की पूजा करना ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो वह विनम्रतापूर्वक हाँ कह देता है और फिर उसको चर्च में पादरी की जगह मिल जाती है, वो भी पूजा करने लगता है। लेकिन होता ये है कि अन्य पादरी जो पढ़े लिखे थे वो उससे ईर्ष्या करते हैं कि एक मूर्ख अनपढ़ व्यक्ति ऐसे कैसे चर्च में आ गया। लेकिन फिर भी चूँकि बड़े पादरी की उस पर कृपा रहती है, तो वो उनके कृपा के अनुसार वहाँ पे रहने लगता है। होता ये है कि वो कुछ दिन तो ठीक रहता है, लेकिन फिर उसको निराशा और अशांति घेर लेती है। चूँकि वो दूसरों को देखता है कि वो स्वर्ग की देवी के बारे में कितनी अच्छी अच्छी ऋचाएँ गढ़ रहे हैं, स्तुतियाँ गढ़ रहे हैं, सुंदर सुंदर लेखन शैली का प्रयोग कर रहे हैं, किंतु वह देवी की स्तुति में कुछ भी तो नहीं लिख सकता था। वह अनपढ़ था, उसे प्रार्थनाएं समझ नहीं आती थी, उसे लच्छेदार सुंदर भाषा की समझ नहीं थी, वह साहित्य से अनभिज्ञ था पूर्णतः। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं देवी की स्तुति के लिए। तो एक दिन होता यह है कि वो दोपहर में जब सब खाना पीना खा करके अपना काम करने में लग जाते हैं देवी की स्तुति में, तो वो वहाँ से जा कर के देवी की मूर्ति के सामने जाता है और अपना वही करतब दिखाता है जो लोगों को दिखाता था। ऐसा कई दिन हो जाते हैं उसको करते हुए। तो दूसरे पादरी जो थे वो देखते हैं कि ये इस समय चला कहाँ जाता है। एक दिन उन लोगों ने उसकी जासूसी करने की ठानी और वो पादरी उसके पीछे पीछे लग गए, जैसे ही वो दोपहर में अपना करतब दिखाने के लिए गया। तो देखते हैं कि वो उल्टा सर के बल खड़ा होकर के देवी को करतब दिखा रहा है और बहुत देर तक दिखाता रहा। उन लोगों ने, सभी पादरी चर्चा करने लगे कि इसको ना अब चर्च से निकाल देंगे, ये तो घोर अनर्थ कर रहा है। लेकिन तभी होता है क्या, स्वर्ग की देवी, पवित्र देवी अपने नीले आंचल से उस
बाजी। जैसे ही दूसरे पादरी उसको देखते हैं कि स्वर्ग की देवी उसके माथे का पसीना अपने नीले आंचल से पोंछ रही है, वो यह दृश्य देख करके साष्टांग प्रणाम करने लगते हैं और उनके मुंह से एक ही चीज़ निकलती है, प्रार्थना का कोई स्वरूप नहीं होता। दरअसल जो व्यक्ति सच्चा है, सरल है, सत्य है, वही विजेता है, वही बाजीगर है। और वो ऐसा कहते हुए उसको साधु साधु करते हैं कि इस व्यक्ति की वजह से हमको स्वर्ग की देवी के दर्शन हुए हैं। कहानी का निष्कर्ष यही निकलता है कि चालाकी से कितनी भी सुंदर साहित्यिक कृतियाँ बना ली जाएं, लेकिन हमेशा उन पर सरलता, सच्चाई भारी पड़ती है। यही कहानी का मोरल है, मोरल ऑफ द स्टोरी। तो इस तरीके से एक शानदार कहानी थी यह फ्रांसिस अनातोले की, जो विदेशी लेखक थे। तो ये कहानी थी माता मैरी की, ईसा मसीह जी की माता जी थी जो, उनके बारे में शानदार कहानी।